हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हेल्पफुल एजुकेशन में। आज की क्लास में जो है हम महाराणा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था। एक ऐसा महाबलशाली योद्धा जिसके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था। बंदे के शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उसने इतनी बहादुरी से युद्ध लड़े और अपने अपने शासन को बचाने के लिए मुगलों से डटकर वह बंदा मुकाबला करता रहा। उसके साथ राजपूत राजाओं ने कई राजपूत राजाओं ने उसके साथ विश्वासघात भी किया, जिससे वह मुगलों से एक युद्ध हार चुका था। लेकिन उसने जो है उसके रहते हुए मुगलों को पराजय का मुंह हमेशा देखना पड़ा। उसके बाद उनका बेटा था महाराणा विक्रमादित्य, वह शासन करता है। महाराणा सांगा एक ऐसा विशालकाय योद्धा था जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। उसे मारने के लिए भी उसे जहर देना पड़ा। आगे देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं महाराणा विक्रमादित्य, जिन्होंने 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी जो है शासन किया था। इससे पहले के जो है कुछ टॉपिक्स जो है हम पढ़ने वाले हैं। महाराणा सांगा का जो है बड़ा बेटा था भोजराज, जो मीराबाई का जो पति था। मीराबाई का जो पति था वो था भोजराज। सबसे बड़ा बेटा महाराणा सांगा का भोजराज था। उसका देहांत जो है महाराणा सांगा का शासनकाल में ही हो गया था, या उनके जीवित रहते हुए ही उनके बेटे भोजराज का जो है देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो महाराणा सांगा की मौत के बाद उनका बेटा था रतन सिंह। तो उनके बड़े बेटे की जो है उनकी महाराणा सांगा की जीवन काल में मृत्यु हो चुकी थी। उनके बाद उनका बेटा जो था रतन सिंह, वह राजा बनता है। 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक वह राजा रहा। सांगा का बेटा था, यानी बोल सकते हैं हम दूसरे नंबर का जो है सांगा का बेटा था। सांगा की मौत के बाद राजा बना। बूंदी का सूरजमल में मेवाड़ का रतन सिंह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद क्या होता है, रतन सिंह राजा तो बन जाता है। उसके बाद बूंदी का जो है शासक था सूरजमल, और मेवाड़ का अपना रतन सिंह एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। रतन सिंह सांगा का दूसरा बेटा था। रतन सिंह जो है सांगा का जो है महाराणा सांगा का दूसरा बेटा था। आगे देखिए, विक्रमादित्य सांगा का तीसरा बेटा था, जो रतन सिंह की मौत के बाद राजा बना था। विक्रमादित्य जो राजा था, जो राजा बना, वो महाराणा सांगा का तीसरा बेटा था, और वह रतन सिंह की मौत के बाद जो है राजा बना था। अब रतन सिंह की मौत तो हो गई, सूरजमल से लड़ते हुए जो उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो है उसका छोटा भाई या महाराणा सांगा का जो छोटा बेटा होगा वही जो है राजा बनेगा। अब महाराणा सांगा की एक पत्नी थी कर्मावती, बूंदी की जो है राजकुमारी थी। वो हाड़ा राजकुमारी थी, इसीलिए उसे हाड़ी रानी भी कहते थे। उसका बेटा था ये रतन सिंह, विक्रम सिंह, विक्रमादित्य। रानी कर्मावती जो बूंदी की हाड़ी रानी थी, जो हाड़ा राजकुमारों की पुत्री थी, उसके दो बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। हाड़ी रानी के जो है दो बेटे थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रानी कर्मावती, रानी जो है कर्मावती विक्रमादित्य की संरक्षिका बनी, क्योंकि उस समय जो है विक्रमादित्य जो है कम उम्र में था और वह कम उम्र में राजा बन चुका था। इसलिए उसको शासन का इतना जो है नॉलेज नहीं होने के कारण या ज्ञान नहीं होने के कारण कर्मावती जो है विक्रमादित्य की संरक्षिका बनी। अब देखिए, बहादुर शाह जो गुजरात का राजा था, उसने 1533 ईस्वी में पहला आक्रमण किया और रणथंभौर के किले को जीत लिया। उसने जो है भारत पर आक्रमण किया और वह उसका आक्रमण सफल रहा। उसने 1533 ईस्वी में पहला आक्रमण किया और रणथंभौर के किले को जो है वो जीत चुका था। 1533 से 34 ईस्वी में बहादुर शाह ने दूसरा आक्रमण किया।
1533-34 में ही उसने जो है एक दूसरा और आक्रमण किया चित्तौड़ का और उस आक्रमण के बाद चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में जो है चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। साके में जो है दो काम होते हैं, जौहर और केसरिया। जौहर तो किया था कर्मावती ने और केसरी किया था बाघ सिंह, जो देवलिया का राजा था। देवलिया जो है प्रतापगढ़ में है। तो चित्तौड़ का जो है दूसरा साका 1535 में हुआ था और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जो है किया गया था। और केसरिया जौहर कर्मावती ने किया और केसरिया जो है बाघ सिंह ने किया। बाघ सिंह के केसरिया करने पर उसे देवलिया दीवान कहा गया। और इसकी जो है ये जौहर जो है ये पूर्व ताम्रपत्र, आगे देखिए, पूर्व ताम्रपत्र जो 1535 ईस्वी का है, उसमें रानी कर्मावती के जौहर में बैठने से पहले किए गए दान का वर्णन मिलता है। पूर्व ताम्रपत्र में यह वर्णन मिलता है कि जौहर करने से पहले, चित्तौड़ के दूसरे साके से पहले जो है कर्मावती ने जो दान किए थे उसका वर्णन जो है इसमें मिलता है। चित्तौड़ किले में बने पांडुपोल दरवाजे पर लड़ता हुआ मारा गया। पांडुपोल में बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। ये जो है चित्तौड़ किले में बने पांडुपोल दरवाजे पर लड़ता हुआ मारा गया। तो कौन मारा गया? बाघ सिंह मारा गया। क्योंकि चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था उसमें क्या होता था, जौहर प्लस केसरिया दो होते थे। तो केसरिया में क्या होता था, जो है राजा और जो राजकुमार होते थे वो अपने सर पर केसरिया साफा बांधकर जो है युद्ध करने के लिए निकलते थे। तो जो है बाघ सिंह के नेतृत्व में जो है केसरिया किया गया था। और वह चित्तौड़ किले में बने पांडुपोल का जो दरवाजा है वहां पर युद्ध करते हुए जो है वीरगति को प्राप्त हो गया था, यानी मर चुका था। तो पांडुपोल में जो है बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। पांडुपोल में बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। बहादुर शाह इस आक्रमण में जीत गया था। साफ बात ऐसी है कि वो जीतना ही था, क्योंकि विक्रमादित्य जो है राजा था वो इतना बड़ा नहीं था, वयस्क नहीं था, कुछ इतना उसको रणनीति का जो है ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो हार चुका था। और जो बचे कुछ लोगों थे उन्होंने जौहर केसरिया कर लिया था और साहब जीत गया तो कब्जा करना ही था, वो तो श्योर था। और कब्जा करने के लिए ही वो लोग युद्ध किया करते थे। रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। रानी जो कर्मावती थी उसने मुगल बादशाह हुमायूं को जो है राखी भेजी थी, इसीलिए कि वह उनकी सहायता करे। लेकिन वह टाइम से समय रहते हुए नहीं आ पाया और उसकी सहायता नहीं कर पाया, इसीलिए कर्मावती को जो है जौहर करना पड़ा। आगे देखिए, ये बनवीर, इतना निर्दयी आदमी था ये बनवीर। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज चौहान नहीं था, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज चौहान जो है राणा सांगा का भाई था, उसका भाई था। तो उसकी एक दासी थी, उसका बेटा ये था बनवीर। तो बनवीर ने क्या किया, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। अब उदय सिंह जो है कर्मावती का, राणा सांगा की जो दूसरी पत्नी थी कर्मावती, जो हाड़ा राजकुमारी थी, हाड़ों की राजकुमारी थी, हाड़ी रानी थी, उसके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो विक्रमादित्य को तो जो है बनवीर ने मार दिया था। जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो राणा सांगा का भाई था, उसकी दासी का बेटा था, उसने जो है विक्रमादित्य को मार दिया। उसके बाद जो पन्ना धाय थी वो कर्मावती की दासी थी, उसके एक बेटा था चंदन। तो उसने अपने बेटे चंदन की बलि देकर जो है उदय सिंह की रक्षा की थी। अपने बेटे की बलि इसलिए दी उसने क्योंकि जो बनवीर था वह विक्रमादित्य को मार चुका था और वह राजगद्दी पर बैठने के लिए उतावला हो रहा था।
उतावला था कि तो उसके रास्ते का कांटा जो है उदय सिंह बना हुआ था। तो जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता तब तक जो है बनवीर को जो है शासन करना था। लेकिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना उदय सिंह को ही मार डालूं, उसके बाद तो मैं राजा ही बन जाऊंगा यहाँ का। तो पन्ना धाय जो है कर्मावती की जो दासी थी, उदय सिंह की जो धाय माँ थी, उसने जो है अपने बेटे चंदन की बलि देकर अपने राजकुमार की रक्षा की थी। पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली गई थी। उसने क्या किया, उदय सिंह को छुपते छुपाते वह कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई। बनवीर को चित्तौड़ के दूसरे शाखे के बाद इसे चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया था। बनवीर को जो है चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हो गया था, उसके बाद इसे प्रशासक बनाया गया था। उस समय तक कि जब तक उदय सिंह वैशक ना हो जाता और यहाँ का राजा नहीं बन जाता, तब तक इसको प्रशासक बनाया गया था। परंतु क्या, बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। बनवीर जो है उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उसके बाद तो राजा का वंश ही खत्म हो जाता और वह जो है बनवीर वहाँ का राजा बन जाता। पन्ना धाय व उदय सिंह को कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा ने शरण दी थी। पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में चली गई। वहाँ आशा देवपुरा ने उनको जो है शरण दी थी। इसी तरह से उदय सिंह को जो है पन्ना धाय बचा लेती है और अपने बेटे अपने बेटे चंदन को जो है बनवीर के हाथों मरवा देती है। धाय माँ कहा जाता क्योंकि कर्मावती ने जो है जौहर कर लिया था। उसके बाद जो है उदय सिंह का लालन पालन, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है पन्ना के पास ही थी। तो उसने जो है छुपते छुपाते जो है वह उदय सिंह को कुंभलगढ़ तक ले गई। ऐसा योगदान रहा है उसका उदय सिंह को जीवन काल को लेकर। उसने जो है उदय सिंह की जान बचाई और अपने बेटे की जो उसने बलि दे दी। लेकिन आज के समय में जो है ऐसा कौन करता है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की क्लास में। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच।